एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ। बंटवारा किस आधार पर हुआ? तो बंटवारा 2019 के आधार पर हुआ। 2019 में जिस तरीके से बंटवारा हुआ था, एनडीए में 3 दल थे 2019 में, और उस वक्त बंटवारा हुआ था 17-17 का फॉर्मूला अपनाया गया था। 17-17-6 का फॉर्मूला उस समय अपनाया गया था। और इस बार क्या हुआ? इस बार 17-16-5-1-1 का फॉर्मूला अपनाया गया है। मतलब कि 17 पर भाजपा अपना एक भी सीट नुकसान नहीं की है। भाजपा का कहना है कि भैया हमको 17 मिला था, हम 17 जीत कर आए थे, हम अपना सीट छोड़ने वाले नहीं है, हम 17 पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू को कहा कि आपका सिटिंग सीट हम आपको दे रहे हैं, यानी 16 दे रहे हैं। तो 17-16 का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आया चिराग पासवान की बारी। तो चिराग पासवान को कहा गया कि पिछली बार 2019 में आपको 6 सीट दी गई थी, चलिए इस बार आपको 5 सीट दी जाती है, 1 सीट आपके चाचा वाला कट कर दिया जाएगा, और वो सीट में से बचा, अब 16 में से 1 इधर बच गया, 17 में से 1, जब जेडीयू को 16 मिल गया, और फिर इधर 1 बच गया। बंटवारा हो गया है, लेकिन उम्मीदवारों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। उम्मीदवार सोच रहे हैं कि कौन होगा जो वहां के सिटिंग सांसद है, उनकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। उनसे जब हम बातचीत कर रहे हैं तो तमाम सांसदों का कहना है कि भैया अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ते हैं तो भैया फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जीत हासिल की जाती है। लेकिन अभी भी डर है कि उम्मीदवार हमें बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुआ है। पहले चरण में जो चुनाव होने वाले 20 तारीख, मतलब कल से उसका नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है, और उसके बाद अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए हैं। उम्मीदवार कौन होगा? पहले चरण में जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां से उम्मीदवार कौन होगा, किस तरीके से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, रणनीति क्या होगी, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। शांत माहौल है, और इस शांत माहौल को समझने के लिए उम्मीदवार को समझना जरूरी होगा, और उम्मीदवार को समझने के लिए जनता का मन और पार्टी का मन समझना पड़ेगा। और इस पार्टी के मन को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से दूसरी पार्टियों की रणनीति बन रही है। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है उम्मीदवार को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, ऐसे में ये मान लीजिए कि बहुत ऐसी सीटें हैं जिस पर सरप्राइजिंग कैंडिडेट उतारे जाएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहा है हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।